हरिओम, सभी को प्रणाम। तो हमने सृष्टि का जो क्रम है, किस तरह ब्रह्म की ही शक्ति माया है, माया से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। कुछ चाहिए? क्या करना है? कुछ पंखा बंद करना है, कुछ करना है? बोला था मैंने कि पेन मत रखो वहाँ पे। अब जिसको जो पेन वेन चाहिए फटाफट लो, नहीं तो आपकी जीवन मुक्ति अटक जाएगी। अभी जीवन मुक्ति का प्रकरण आएगा, महावाक्य, उसके लिए एकाग्रता से श्रवण करना है। उसमें हु हा ही नहीं कर सकते। अरे पेन है एक्स्ट्रा तो जरा दे दे भाई सबको। कितने पेन है यहाँ पर हमारे पास? किसके पास नहीं है पेन? 2 लोगों के पास नहीं। ये लो 2 पेन मिल गई सबको। अब बीच में कोई हाथ मत उठाना कि मेरी पेन नहीं है, इधर उधर मत देखना। पक्का है सबके पास? तो यहाँ पर ब्रह्म की शक्ति है माया, माया से पंच महाभूत प्रकट होते हैं। पंच महाभूत में 3 गुण होते हैं। तो सात्विक अंश से एक एक क्या उत्पन्न होता है? हर एक सात्विक अंश से भूल गए, पंच ज्ञानेंद्रिय। एक एक सात्विक अंश से एक एक तत्व के सात्विक अंश से एक एक ज्ञान इंद्रिय उत्पन्न होती है। समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण, कर्मेंद्रिय नहीं भैया, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हर एक महाभूत के राजसिक अंश से क्या उत्पन्न होता है? कर्मेंद्रिय। उसके समष्टि राजसिक अंश से पंच प्राण। और जो तामसिक भाग होता है उसका पंचीकरण होता है। हर एक जो महाभूत है वो 2 भाग में बंटता है, फिर एक भाग ऐसे ही रहता है, और बाकी जो 1/8 पार्ट होता है वो उससे बाकी 4 एलिमेंट्स का मर्ज हो जाता है। अब इससे क्या बनता है? ये स्थूल शरीर, सभी जीवों का स्थूल शरीर इससे बनता है। तो उसके बाद क्या कहा? एवं पिंड ब्रह्मांड यो हो ऐक्यम संभूतम। इस तरह पिंड और ब्रह्मांड का ऐक्य है। जो पंच तत्व बाहर हैं वही हमारे शरीर से बने हुए, शरीर भी इसी से बना हुआ है। हमारा मन भी सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। आत्मा भी सब में एक ही है। तो इसीलिए एकत्व का दर्शन बहुत आवश्यक है। तो जीव और जीव में क्या है? एकत्व है। हर एक जीव में एकत्व है कि नहीं? हम सब एक ही तत्व से बने हुए हैं। जीव और जगत में भी ऐक्य है या नहीं? क्योंकि जिस पंचमहाभूत से ये शरीर बना है उसी पंचमहाभूत से ये स्थूल जगत भी बना हुआ है। अब क्या हुआ? ये जगत और जगदीश्वर भी एक हैं। क्योंकि जो जगदीश्वर है, ब्रह्म से माया है, वही ईश्वर है, वही इस रूप में प्रकट हो रहा है। तो जगत और जगदीश्वर भी एक है। अब क्या बचा? जीव और जगदीश्वर। तो उसका जो ऐक्य है वो अभी समझना है। वो अगला प्रकरण अब आएगा। जीव और जगदीश्वर एक कैसे हो सकते हैं, वो प्रकरण अभी आएगा।
लेकिन ये जब एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम बताया है यहाँ पर, उसका अर्थ ये हुआ कि हम सब एक हैं, हम जगत के साथ भी एक हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि हम जो करते हैं उसका पूरा का पूरा प्रभाव जगत पर होता है, और जगत में जो हो रहा है उसका प्रभाव हम पर होता है। हम एक स्वार्थ के कारण आइसोलेटेड इंडिविजुअल के रूप में हम नहीं जी सकते कि जगत का जो हो, मैं तो अपना काम करूँगा सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यष्टि है वो समष्टि से हर क्षण जुड़ा हुआ है, और हमारा अस्तित्व ही है समष्टि के कारण। अगर समष्टि में वायु ना हो तो क्या हम जीवित रहेंगे? वहाँ पर जल चाहिए, पानी चाहिए, वायु चाहिए, सब कुछ चाहिए समष्टि में, तब हमारा अस्तित्व होता है। और इसलिए जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो व्यक्ति बंधन में फंसता है। इसलिए गीता में लोग, भगवान क्या कहते हैं 3 अध्याय में कि एक चोर की परिभाषा वहाँ पर आती है, स्तेन। स्तेन कौन है? जब कर्म का फल प्राप्त होता है वो दूसरों को बांटे बिना जो स्वयं पहले उसका भोग करता है। अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स, उसको स्तेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो कर्म का फल प्राप्त हुआ उसका केवल हक आपका नहीं है, आपका हक केवल एक अंश है। आपके अस्तित्व के लिए ही पूरी सृष्टि इतना काम कर रही है, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए समर्पण दिया है, तो आपने उस कर्म फल को दूसरों को पहले बांटा कि नहीं बांटा? यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सः, वो उसको स्तेन कहा। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे घर में भी जो हमारी परंपरा है वो क्या है, माता जो है पूरा काम करती है, इतना घर का ध्यान रखती भी है और खाना भी बनाती है, सब कुछ वो माता करती है, लेकिन सबसे आखिरी में वो भोजन करती है, सबको पहले खिलाएंगी वो। ये हमारा कर्तव्य है। और जो व्यक्ति भी खाता है उसको भी पहले खाने से पहले क्या करना चाहिए? कुत्ते के लिए, गाय के लिए, कौवे के लिए सब अलग रख के फिर व्यक्ति खाता है। तो हमारे सभ्यता में ये है कि पहले समष्टि को समर्पण करें, फिर हम उसका भोग करें, सेवन करें। तो ये हो गया पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम। अब ये जीव और ईश्वर का प्रकरण आता है। आपके बुक में कौन सा पेज है ये? 43 हिंदी में, और अंग्रेजी में 95, 99। स्थूल शरीर अभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्माद् ईश्वरं जीवत्वे भिन्नत्वेन जानाति अविद्योपाधिस्सन् आत्मा जीव इति उच्यते मायोपाधिस्सन् ईश्वरः इति उच्यते। एवं उपाधि भेदात् जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारः न निवर्तते। तस्मात् कारणात् न जीव ईश्वरयोः भेद बुद्धिः स्वीकार्या। तो अब ये क्या कहा कि जीव क्या है? लिटरली जीव का अर्थ होता है जीवति। जो जीता है उसको क्या कहते हैं? जीव। जो जीवित है उसको कहते हैं जीव। जो मर गया उसको क्या कहते हैं?
निर्जीव, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जीवतीति जीव ये तो साधारण एटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, स्थूल शरीर अभिमानी, जो इस स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है। अभिमानी का अर्थ क्या हुआ, तादात्म्य, प्राइड नहीं होता यहाँ पर। स्थूल शरीर अभिमानी, जीव नामकम, ये स्थूल शरीर से आत्मा जो है मन बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है, फिर स्थूल शरीर से तादात्म्य होता है, फिर ये जो भावना है ना कि मैं जीव हूँ, दृष्टा, भावुक और विचारक, ये कौन है, ये ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अभिमान करके आत्मा अपने आप को एक जीव मान रहा है, ये जीव यहाँ पर ये है। अब क्या कहा, स एव जीवः, ये जीव प्रकृत्या, यहाँ पर प्रकृति का अर्थ होता है अविद्या। यहाँ पर प्रकृति का अर्थ नेचर नहीं होता, प्रकृत्या मतलब अविद्या के कारण क्या समझता है ये जीव, स्वस्माद ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति, अपने आप को ईश्वर से अलग मानता है अविद्या के कारण। वो हमने चार्ट देखा था ना, अविद्या के कारण क्या होता है, देहात्म भाव। अब देहात्म भाव के कारण अपूर्णता, अपूर्णता के कारण फिर वासना, विचार, फिर भावनाएं, फिर कर्म, कर्मफल, वासना, ये चक्र में फंसा हुआ है। तो इसका मूल कारण क्या है, अविद्या, आत्मा को जानता नहीं। तो अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते, अविद्या की उपाधि से जो आत्मा तादात्म्य करती है, अपने आप को जीव मानती है, उसको, आत्मा को ही क्या कह रहे हैं, जीव। तो जीव का एक इक्वेशन लिख लो, जीव इज इक्वल टू इंडिविजुअल BMI प्लस कॉन्शियसनेस, अर्थात जीव कौन है, शरीर, मन और बुद्धि प्लस चैतन्य, ये है जीव। व्यक्तिगत शरीर मन बुद्धि से जिसका तादात्म्य है वो है जीव। जीव इज इक्वल टू इंडिविजुअल BMI, BMI का अर्थ क्या होता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, बॉडी मास इंडेक्स नहीं लिखना, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। तो ये जीव है, एक शरीर मन बुद्धि से जिसका तादात्म्य है वो है जीव। और वो तादात्म्य किसका है, आत्मा का ही है। आत्मा को ही क्या कह रहे हैं, जीव। जो वहाँ पर रज्जु है वही सर्प के रूप में दिख रही है ना, तो सर्प कौन है, अलग है क्या रज्जु से, रज्जु ही सर्प के रूप में दिख रही है, सर्प ही रज्जु है, दो नहीं है वहाँ पर, एक ही है। अब अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते, और हमने ईश्वर का डेफिनेशन देखा था ना, ईश्वर क्या है, माया प्लस ब्रह्मन, ये डेफिनेशन है ईश्वर का। ब्रह्मन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। यही ईश्वर को हम एक अलग प्रकार से जब हम डेफिनेशन देते हैं तो टोटल BMI, ये जो पूरी सृष्टि है ना, जितने सभी शरीर मन बुद्धि हैं, टोटल बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये सब भी क्या है, ईश्वरी है ना, ईश्वरीय व्यक्त हो रहे हैं इस रूप में। सो टोटल BMI प्लस कॉन्शियसनेस। तो ये जो व्यक्तिगत है, या इसको हम व्यष्टि लिखते हैं, व्यष्टि इज अ बेटर वर्ड, जो व्यष्टि शरीर मन बुद्धि है, चैतन्य से प्रेरित है, उसको जीव कहते हैं। और ये क्या है, समष्टि शरीर मन और बुद्धि प्लस चैतन्य। ठीक है, ये बराबर है।
जब सृष्टि नहीं अभी तक उत्पन्न हुई, तब ईश्वर की परिभाषा क्या है? ब्रह्म ही माया का आधार लेकर क्या बना है? ईश्वर। और वही जब सृष्टि प्रकट हो गई, तब ईश्वर की परिभाषा हम क्या कह रहे हैं? समष्टि शरीर मन बुद्धि चैतन्य से जो प्रेरित है उसको कह रहे हैं ईश्वर। अब इसमें फर्क क्या है? मायोपाधिसन ईश्वर इति उच्यते। तो ईश्वर जो है वो क्या है? मायापति है। मायोपाधिसन ईश्वर उच्यते, ये पहला इक्वेशन हो गया। ईश्वर इज इक्वल टू माया प्लस ब्रह्मन। मायोपाधि के साथ ब्रह्म को ही क्या कह रहे हैं? ईश्वर। आत्मा को ही क्या कह रहे हैं? ईश्वर। तो ये मायापति है ईश्वर। और जीव क्या है? माया दास। माया का दास है जीव। ईश्वर कौन है? मायापति है। माया ईश्वर को कभी मोहित नहीं कर पाएगी, लेकिन जीव को माया मोहित कर देती है। तो मायोपाधिसन ईश्वर इति उच्यते। अब ये क्या कहा? एवं उपाधि भेदात। अब इन दोनों में उपाधि का भेद है ना, जीव में और ईश्वर में। यहाँ पर व्यष्टि उपाधि है और यहाँ पर समष्टि उपाधि है। चैतन्य तो दोनों में एक ही है, लेकिन उपाधि का भेद है। तो एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि ही। जीव और ईश्वर में भेद की दृष्टि है। जैसे एक तरंग है और पूरा समुद्र है, उसमें फर्क है ना। क्या हम कह सकते हैं एक तरंग ही पूरा समुद्र है? एक तरंग केवल एक तरंग है, छोटी सी है, सीमित है। लेकिन समुद्र क्या है? बहुत सारी तरंगों का पूरा कलेक्शन है, और तरंगों से परे भी बहुत सारा पानी है। समुद्र क्या है? समष्टि जल है। और एक तरंग जो है वो है व्यष्टि। तो इनमें भेद तो है ना। तो यहाँ पर ये कहा कि उपाधि भेदात। ये भेद किसका है? उपाधि का है। उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि ही। जब तक जीव अपने आप को ईश्वर से अलग मानेगा, यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसार न निवर्तते। जब तक जीव अपने को ईश्वर से अलग मानेगा, तो फिर जगत से भी अलग मानेगा, तब तक उसकी अपूर्णता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि शरीर मन बुद्धि से उसका तादात्म्य है। जब तक शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य है, तब तक वो अपने आप को जीव रूप में जानता है और अपूर्णता ही उसका अनुभव होगा, और वो अपने आप को ईश्वर से अलग मानता है। जब तक ईश्वर से अलग मानेगा, तब तक उसका अज्ञान जो है वो नहीं मिटेगा। इसलिए यहाँ पर कहा तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसार न निवर्तते। जन्म मृत्यु के संसार से वो मुक्त नहीं होगा। इसलिए तस्मात् कारणात् जीव ईश्वरयोः भेद बुद्धि न स्वीकार्या। जीव और ईश्वर में जो भेद बुद्धि है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जीव और ईश्वर में अभेद कैसे है, जीव और ईश्वर एक कैसे है, वो आगे बताएंगे तत्वमसि महावाक्य से। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चर्चा ईश्वर के बारे में करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको क्या समझना है कि वेदांत का सिद्धांत क्या है कि ब्रह्म केवल है। पहले एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम सृष्टि को देख रहे हैं तो फिर वो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? तो फिर कहा ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। और ये ईश्वर के बारे में हमने देखा कि ये ईश्वर कौन है? ये सृष्टि के कर्ता, धर्ता और हर्ता हैं। अब यही जो कर्ता, धर्ता और हर्ता है, इनको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
और इन्हीं की जो शक्तियां हैं उनको भी हम परब्रह्म के रूप में, ये ईश्वर के रूप में ही मान लेते हैं। कौन? तो फिर सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। तो ये जो ईश्वर है ना, ये ईश्वर, हम अब यहाँ पर क्या हमने किया, ईश्वर क्या हो गए यहाँ पर, जो हम कहते हैं ना, जो ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग अलग जो कार्यों के अनुसार उनको एक एक नाम दिया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु और महेश है एक ही। एक जब सृष्टि करते हैं तब कौन कहलाते हैं? ब्रह्मा। सृष्टि का पालन करते हैं तब विष्णु। संहार करते हैं तब महेश। वो एक ही है। जब बचपन में बीच हम जाते थे तो वहाँ पर मिट्टी का पूरा एक पहाड़ बनाएंगे, घर बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, वो सब हम बनाएंगे ना, तब हम कौन हैं? ब्रह्मा। फिर उसमें पानी लाकर डालेंगे, उसको सींचेंगे, उसको ठीक से बनाएंगे, उसको अच्छा से सजाएंगे, तो तब हम कौन हैं? विष्णु। फिर जब पूरा समाप्त हो जाएगा, हम ही उस पर कूद कूद के पैर से उसको पूरा रौंद डालेंगे, तब हम क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जानने की बात यह है इसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि कहाँ से करते हैं? स्वयं से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, स्वयं सृष्टि के रूप में प्रतीत होते हैं और उनमें ही ये लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का दृष्टा होता है, वो क्या ये जागृत व्यक्ति जो होता है वो क्या बनता है? स्वप्नेश्वर। स्वप्नेश्वर बन के वही क्या करता है? अपने ही मन से स्वप्न की रचना करता है, उसको पालन पोषण करता है और उसका फिर जब स्वप्न समाप्त होता है तो उसी में स्वप्न वापस लीन हो जाता है। तो ये है ईश्वर की कल्पना। तो इसीलिए हमारे सृष्टि, हमारे सभ्यता में हम क्या कहते हैं वेदांत में, कि जो सृष्टि है वो ईश्वर से अलग नहीं है। अब यही जो ईश्वर है सृष्टि के रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं और इसलिए हमारे लिए सब कुछ यहाँ पर पूजनीय है। हमारे लिए सृष्टि ईश्वर से अलग नहीं है, सृष्टि भी ईश्वर ही है, दिव्य है। चौथा, इस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हमको क्या करना है? तो यहाँ पर सृष्टि भी ईश्वर ही है हमारे लिए, और ये सृष्टि जो है वो क्या है? ईश्वर का विराट रूप है। जब हम कहते हैं सृष्टि ईश्वर का विराट रूप है, तो ये थोड़ा और वेदांत में हमको ये समझना चाहिए कि सभी स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर, जितने भी यहाँ पर स्थूल शरीर हैं, जो भी वस्तुएं और व्यक्ति हैं, वो समष्टि स्थूल शरीर क्या है? विराट। समष्टि सूक्ष्म शरीर वो क्या है? हिरण्य गर्भ। टोटल माइंड, सब मन एकत्रित हैं, सभी जीवों के मन एक हैं, जुड़े हुए हैं। उस एक तत्व को, उस समष्टि सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। और समष्टि कारण शरीर को क्या कहते हैं? ईश्वर। सभी जीवों का कारण शरीर जुड़ा हुआ है
और इन जीवों की वासनाओं के अनुसार ही सृष्टि भी उत्पन्न होती है। लेकिन ईश्वर जो है समष्टि कारण शरीर से भी ज़्यादा है। जैसे समुद्र है, सभी तरंगों का एक समूह, उसको सब समुद्र नहीं कहते, उस तरंगों से भी बहुत ज़्यादा है समुद्र। इसी तरह टोटल कॉजल बॉडी, तो पूरी सृष्टि कैसी होगी? जैसा व्यष्टि समष्टि, जैसा व्यष्टि कारण शरीर होगा वैसा ही समष्टि होगा। अगर सभी व्यष्टि कारण शरीरों में ये वासना है कि स्वार्थ ही होना चाहिए, अधर्म का पालन हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो फिर क्या होगा? सृष्टि में युद्ध होगा। अगर दिव्यता का अनुभव हो, शांति हो, सबके कारण शरीर में सात्विक वासनाएं हो, तो फिर क्या होगा? विश्व में शांति होगी। तो ईश्वर क्या है? समष्टि है। और ये समष्टि क्या है? व्यष्टि ही मिलकर क्या बनती है? समष्टि। तो ये हमारी ईश्वर की कल्पना है। और इसलिए ईश्वर कहीं ऊपर अकेला नहीं है। ईश्वर कहाँ पर है? यहीं पर। ब्रह्म जो है वो इन सब से परे है, देश काल वस्तु से परे, जहाँ पर कोई द्वैत नहीं है। तो इसी को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल एंड इमनेंट। ये समझने की बात है कि ब्रह्म क्या है? ट्रांसेंडेंटल, ये सृष्टि से परे है। ये जो ब्रह्म है वो सृष्टि से परे है। उसमें कोई सृष्टि नहीं, जीव नहीं, जगत नहीं, जगदीश्वर नहीं, कुछ नहीं। और ये जो ईश्वर है वो क्या है? सृष्टि में ही व्याप्त है। जो दर्शन शास्त्र इन दोनों में विश्वास रखता है वही दर्शन शास्त्र शांतिपूर्ण हो सकता है। कैसे? अगर कोई मानता है कि जो परम तत्व है वो केवल ट्रांसेंडेंटल है और यहाँ पर जो है वो सब दिव्य नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जो हमारे मत अनुसार नहीं चल रहे हैं उनको क्या करो? मार डालो, या फिर उनको कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये सब जो है वो दिव्य नहीं है, ये तो मारने के ही लायक हैं, ये उनका भाव है। और जो मानते हैं कि ईश्वर कोई ट्रांसेंडेंटल नहीं है, केवल यहाँ पर है, तो फिर ये तो नश्वर है, तो फिर ईश्वर भी नश्वर हो जाएगा। इसलिए जो कहते हैं ना कि ट्रांसेंडेंटल एंड इमनेंट, इमनेंट का अर्थ होता है सब जगह व्याप्त है। इसलिए हमारे ईश्वर के लिए हम क्या कहते हैं कि ईश्वर के ये गुण हैं। क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ। ये सब ईश्वर के गुण हैं। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी। और वही ईश्वर क्या है? मायापति भी हैं, कर्म अध्यक्ष है, कर्म करने की क्षमता हमें देते हैं, और कर्म फल दाता भी है। कर्म अध्यक्ष और कर्म फल दाता ये ईश्वर है। ईश्वर के अस्तित्व के बिना कर्म करने की क्षमता हमें नहीं होगी और कर्म का फल भी हमको प्राप्त नहीं होगा। तो ये ईश्वर हैं। अब यही ईश्वर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब यही ईश्वर जो है वो पंचायतन या षण्मत के रूप में प्रकट होते हैं। कैसे?
शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, ये क्या हो गए? पंचायतन। एक ही ईश्वर है लेकिन 5 रूप में प्रकट हो रहे हैं मुख्य रूप से। और षण्मत अगर कहें तो उसमें फिर क्या जुड़ जाता है? कार्तिकेय। ये 6 मुख्य रूप हैं ईश्वर के। बाकी जितने भी रूप होंगे वो इन्हीं 6 के नीचे आएंगे। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहाँ पे आएंगे? शक्ति के अंदर। हनुमान जी कहाँ पर आएंगे? शिव के अंश हैं। राम जी, कृष्ण भगवान, कपिल मुनि, विष्णु भगवान। तो जो भी अलग अलग रूप होंगे वो इन्हीं 6 के अंदर कहीं ना कहीं आएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म इज़ पॉलीथीइस्टिक, मतलब हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। वी आर नॉट पॉलीथीइस्टिक, वी आर मोनोथीइस्टिक। हम एक ही भगवान में मानते हैं, ब्रह्म भी एक ही है और ईश्वर वही है, लेकिन रूप अलग अलग हो रहे हैं। रूप के अलग अलग होने से ईश्वर अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं है। और ये जो प्रश्न आता है कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं, तो ये स्वाभाविक लोगों को प्रश्न होता है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको दूसरे धर्मों में एक भगवान है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतने रूप हैं तो उनको लगता है कि इतने सारे भगवान हैं। भगवान इतने सारे नहीं हैं। एक्चुअली उनको हमें पूछना चाहिए कि आपके पास केवल एक क्यों है? They should not be asking us कि why you have so many. We should be asking them कि why do you have only one? क्योंकि अगर मुझे जो एक रूप है वो पसंद नहीं आया तो मेरा क्या होगा भाई? जबरदस्ती प्रेम करा सकते हो? कुछ नहीं, यही है, करना पड़ेगा। चाबुक मार के कराएंगे तुमको। नहीं हो सकता। अगर मुझे शिव जी पसंद नहीं है, जस्ट उदाहरण के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर कोई शिव भक्त है तो बुरा मत मानना। कैसे शिव जी हैं? उनके सर पे एक फव्वारा है, गले में सांप है, और फिर नहाते नहीं बहुत दिनों तक, भस्म लगाए हुए हैं, और जो शेर है उसकी खाल पहनी हुई है, हिरण की खाल है, फिर ये जो हाथी है गजचर्म वो पहने हुए हैं, और 3-3 आँखें हैं। इतना विचित्र है। तो ये भाई ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये इतने लंबी जटा है, और उनके पास आसपास कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच। उनकी बारात ऐसी हो गई कि मैना देवी देखकर वो बेचारी मूर्छित ही हो गई कि ये कैसी बारात आ गई। अब ऐसे शिव जी हैं, अब मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? विष्णु भगवान के पास जाऊं। विष्णु भगवान कौन है? एकदम साफ सुथरे, अलंकार करते हैं, अलंकार प्रियो विष्णु हो। कान में मकर कुंडल है और किरीट है, और शेष शैया पर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर एक कौस्तुभ लगाया हुआ है, एक क्या कहते हैं, फिर एक श्रीवत्स भी है, और सिल्क के कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वाह! अब मुझे अगर वो विष्णु भगवान पसंद है तो मैं उनकी आराधना कर सकता हूँ, वो नहीं है तो फिर शक्ति। जो चाहे। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे मेल भी पसंद नहीं है, फीमेल भी पसंद नहीं है, तो चलो अर्धनारीश्वर की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन जिस धर्म में एक ही है, अगर वो मुझे पसंद नहीं तो फिर तो मेरा क्या हो गया? पत्ता ही कट गया। क्या कर पाएंगे उधर? तो किसको ये सवाल पूछना चाहिए? हमको उन्हें पूछना चाहिए कि भाई आपके पास एक क्यों है? आप किसी होटल में जाओगे तो वहाँ पर केवल एक डिश मिलती है, तो आप पूछोगे ना कि भाई एक केवल क्यों मिल रही है? आजकल तो
वैरायटी मिल रही है एक आइटम में भी। इडली में भी कितनी वैरायटी मिल गई, डोसा में भी कितनी वैरायटी मिल गई। नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि एक, और फिर वो होटल वाला जाके सबको बोल रहा है कि आपके पास इतने डोसा क्यों हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर और डोसा एक है, लेकिन समझने वाली बात ये है ना कि ये प्रश्न जब हमको आता है तो हमको क्या संकोच होता है कि हाँ, और ये कैसे विचित्र रूप है हमारे ईश्वर के। अरे हर एक में इतना संकेत है, इतनी सिंबॉलिज्म है। तो गुरुदेव हमारे कहते थे, हिंदूज आर नॉट आइडल वर्शिपर्स। हम क्या हैं? आइडियल वर्शिपर्स। एवरी आइडल रिप्रेजेंट्स एन आइडियल। तो हम उस सिद्धांत का, उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो रूप हैं ये मनुष्य ने बनाए हैं। ये जो रूप हैं वो सभी के सभी वेद में प्राप्त हैं। वेदों में उनका रूप भी दिया है, उनके मंत्र भी दिए हैं, उनके जो सूक्त हैं वो भी दिए हैं, सब कुछ दिया है उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिया। एक और बात, जो भगवान का जैसा रूप होता है ना, उसी रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। और वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन हर रूप की विशेषताएं होती हैं। तो आजकल जो प्रथा चली हुई है ना, विशेष करके गणेश जी के संदर्भ में, वो एक्चुअली गलत है, शास्त्रोक्त नहीं है वो। गणेश जी के 4 हाथ होने चाहिए, एक हाथ में पाश, एक हाथ में अंकुश, एक में मोदक और एक से वरदान दे रहे हुए, बस ये ही है। अब उनको क्रिकेट भी खिला रहे हैं, गिटार भी बजवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उनको। एक्चुअली वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। बाकी कोई करता है क्या ऐसा? अपने भगवान के ऐसे ऐसे करते हैं क्या रूप में? नहीं करते। जो जिस रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं उस रूप की एक महत्ता है। और अगर आपको वो रूप भी पता ना हो, केवल उस मंत्र का आप उच्चार करेंगे ना, तो वो रूप प्रकट हो जाएगा आपको। जैसे गम बीज मंत्र है और उसका पूरा मंत्र क्या है? ओम गंग गणपतये नमः। आपको गणेश भगवान की आकृति भी अगर पता ना हो, आप केवल ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः उसका बराबर जाप करेंगे, जप करेंगे, तो क्या होगा? गणपति भगवान का दर्शन आपको होगा। किस रूप में होगा वो भी गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है। रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम। जो सृष्टि की आदि में इस रूप में प्रकट हुए हैं वो है ये गणेश जी। तो इन रूपों को ये नहीं मानना चाहिए कि दीज आर ह्यूमन क्रिएटेड फॉर्म्स फॉर सिंबॉलिज्म, फॉर मेकिंग द माइंड क्वाइट। ऋषियों को ये रूप रिवील हुए हैं वेदों में, और वेद नहीं है तभी भी ये रूप हैं। सृष्टि ना हो तो भी ईश्वर है, पूरी सृष्टि प्रलय में जाती है, लेकिन उसी से वापस व्यक्त भी होती है। व्यक्त होती है तो रूपों के साथ व्यक्त होती है। तो ये मानना है, ये हमको अवश्य मानना चाहिए कि ईश्वर एक है, इसके अलग अलग रूप हैं। अब 5वीं चीज़ क्या है? वो है इष्ट देव। ईश्वर के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक रूप चुनना चाहिए, वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरे इष्ट देव हैं। क्या कहते हैं इष्ट देव को? MPG। MPG मतलब क्या? माई पर्सनल गॉड। MPG, ये MPEG फाइल नहीं है, ठीक है। MPG मतलब माई पर्सनल गॉड, मेरा इष्ट रूप है ये। उसके प्रति मुझे प्रेम है। उसके जो आदर्श है, भगवान के जो आदर्श है, उनके जो आदर्श हैं, उनके प्रति मुझे एक बुद्धि में आदर का भाव है कि मुझे ये जो आदर्श हैं आत्मसात करने हैं। तो मुझे अपना इष्ट देव चुनना चाहिए। अब छठा है, यही ईश्वर जो है वो 33
देवताओं के रूप में भी प्रकट होते हैं। 33 देवता। कोटि का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ में प्रकार। 33 देवता के प्रकार हैं। वो क्या है? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 1 इंद्र, 1 बृहस्पति। ये इसमें कुछ जगहों पे आपको फर्क मिलेगा। कई जगह पे क्या कहते हैं कि 2 अश्विनी कुमार। ये 33 प्रकार के मुख्य देवता हैं। शंकराचार्य जी ने भी इसका उल्लेख किया है तैत्तरीय उपनिषद के भाष्य में। तो ये जो 33 प्रकार के मुख्य देवता हैं, उनके नीचे बहुत सारे देवता हैं। ये देवता कौन होते हैं? वो जीव ही होते हैं, लेकिन उनकी विशेष क्षमताएं होती हैं। लेकिन उनकी क्षमताएं कहाँ से आ रही हैं? उनको जो पावर है वो भगवान से ही आ रहा है। जैसे हमने उस दिन कहा था कि दे आर लाइक द डिपार्टमेंटल हेड्स। पूरी सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने उनको नियुक्त किया है, उनको कार्य सौंप दिया है। तो पूरी सृष्टि को अगर मिलाएंगे तो इन देवताओं के ही नीचे जितने जितने देवता हैं वो सब मिलके क्या होते हैं? 33 कोटि, 33 करोर्स। सो ऐसा नहीं है कि 33 करोड़ देवता नहीं है। 33 कोटि का अर्थ केवल 33 प्रकार नहीं होता, दोनों होता है। 33 कोटि भी और 33 प्रकार भी, क्योंकि ये 33 प्रकार जो है वो केवल अपने आप नहीं कर रहे हैं, उनके नीचे भी बहुत सारे देवता हैं। और ये देवता कौन है? वही ईश्वर देवता के रूप में सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। 7वीं चीज, यही ईश्वर जो है वो अपने कुल देवता या देवी के रूप में भी प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये देवता हैं, इसी तरह कुल देव और कुल देवी भी होते हैं जो उस कुल की रक्षा करते हैं। फिर स्थान देवता होते हैं जो उस स्थान की रक्षा करते हैं। क्षेत्र देवता होते हैं, वो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो ये सब मिला के कितने हो जाएंगे? 33 कोटि हो जाएंगे। तो ये इसलिए ये भूलना नहीं चाहिए कि ये 33 कोटि है। हमको क्या हो रहा है आजकल कि ये हम बहुत संकोच में जा रहे हैं हर चीज़ में। हिंदू जो है वो अपोलोजेटिक हो रहा है और हर चीज़ को तर्क के द्वारा साइंस में फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको इसकी कोई करने की आवश्यकता नहीं है। जो साइंस में फिट कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन तोड़ मरोड़ के क्यों करें? 33 कोटि हैं, मतलब है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि है, इसका नियंत्रण करने के लिए 33 कोटि तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इतना बड़ा देश है, इसमें कितने सारे एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस सब की संख्या डाल दो, बड़ा नंबर हो जाएगा ना। हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी एमएलएस हैं, प्लस राज्यसभा के, लोकसभा के, वो सब आप ऐड कर दोगे, प्लस जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो सब ऐड करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा ना लिस्ट। अब एक देश के लिए इतना बड़ा लिस्ट हो सकता है तो सृष्टि के लिए तो होगा ही। इसलिए हमको उनसे पूछना चाहिए कि आपका एक भगवान इतना सारा कैसे कर रहा है भाई? उल्टे ही प्रश्न कर रहे हैं हमको वो लोग, और हम इतने संकुचित हुए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 33 कोटि नहीं है, वो तो सिर्फ 33 प्रकार है। अरे क्यों नहीं है 33 कोटि? है 33 कोटि। अब यही जो ईश्वर है, जीव के उद्धार के लिए वो क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ क्या होता है? कि जो नीचे आया, अवतरति इति अवतार। आप अपने हॉस्टल के बिल्डिंग से, अगर आप पहले माले पे हैं और आप ज़मीन पर आए तो आपने क्या किया? अवतार लिया।
कोई रहता है 18वें माले पे, 24वें माले पे, 40वें माले पे, और लिफ्ट से नीचे आया तो अवतार हो रहा है। अवतार शब्द का ये अर्थ होता है कमिंग डाउन। लेकिन कमिंग डाउन का अर्थ क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि जीव जो ब्रह्म है अपने आप को भूल गया और जीव के रूप में नीचे आ गया। ये पतन हुआ। जब अविद्या के कारण आत्मा ने अपने आप को भुला दिया और जीव बन गया, तो इसको कहते हैं पतन। पतन में फर्क होता है और अवतार में फर्क होता है। अवतार कैसे आते हैं? स्वेच्छा से आते हैं। जीव कैसे जन्म लेता है? कर्म के कारण पुनर्जन्म लेता है जीव। अवतार में ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। हर क्षण अवतार में ये ज्ञान बना ही रहता है। अवतार में कभी अविद्या नहीं होती। जीव में क्या होता है? अविद्या होती है। अवतार क्या है? माया को वश में करके आते हैं। जीव क्या है? माया दास है। अवतार का कोई कर्म बंधन नहीं होता। इसीलिए भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। ये सब कहाँ पर कहा गया है? गीता के चौथे अध्याय में। अजोपि सन, मैं जन्म रहित हूँ फिर भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतों का ईश्वर हूँ फिर भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को, माया को वश में करके, संभवामी, मैं प्रकट होता हूँ। कैसे? आत्म मायया, अपनी स्वेच्छा से। किसी कर्म के बंधन के कारण अवतार नहीं होता। भगवान स्वेच्छा से ही आते हैं, किसी के कर्म के बंधन के कारण नहीं आते। नहीं स्वामी जी, नारद जी ने श्राप दे दिया था इसलिए उनको राम अवतार लेना पड़ा। अरे नारद जी का श्राप भगवान ने स्वीकार कर लिया, उसको निमित्त बना के भगवान अपनी इच्छा से आए। नारद जी के श्राप के कारण नहीं आए वो। नहीं, मनु शत्रुपा ने इतनी तपस्या की, उनको वरदान दिया, इसलिए फिर भगवान को आना पड़ा। आना पड़ा नहीं, भगवान ने वरदान दिया तो स्वेच्छा से दिया और स्वेच्छा से वो आए। सीधी बात। तो ये है ईश्वर जो हमारे अवतार लेते हैं। सनातन हिंदू धर्म में भी सभी लोग अवतार को मानते नहीं। वेदांत मानता है अवतार को। और अवतार का जो शरीर होता है वह चैतन्य होता है। जीव का शरीर है वो पंच महाभूत से बना है। तो ये जो भगवान का शरीर होता है ना, वो बिल्कुल हमारे जैसे हाड़ मांस का होता ही नहीं। वो केवल चैतन्य रूप ही होता है जो प्रकट हुआ है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये कहा तुलसीदास जी ने कि भगवान का शरीर भी चिदानंदमय ही है। वो पंचमहाभूत से नहीं बना होता, वो दिव्य शरीर होता है। तो ये है अवतार। और आखिरी में जो अपने हृदय में आत्म तत्व को जान लेता है वो कौन बन जाता है? जीवन मुक्त। और ये जीवन मुक्त कौन है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही अपने आप को जान लेता है कि मैं ब्रह्म था, मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म रहूँगा। तो आप देखिए, जो सनातन धर्म की इतनी व्यापक दृष्टि है कि ब्रह्म से लेकर फिर ईश्वर, ईश्वर के फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उसी ईश्वर के 5 मुख्य रूप या 6 मुख्य रूप, और वही ईश्वर फिर समष्टि के रूप में भी व्याप्त है। तो उसकी हम पूजा करते हैं।
और वही ईश्वर फिर हमारे इष्ट देवता के रूप में भी हम उनको चुनते हैं। फिर वही ईश्वर देवताओं को भी शक्ति देते हैं पूरे सृष्टि का संचार करने के लिए, उनका पालन करने के लिए। और वही ईश्वर अवतार भी लेते हैं, और वही ईश्वर का जब अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे महापुरुष को जीवन मुक्त कहते हैं। वो जीवन मुक्त क्यों है? क्योंकि जीवन यहीं पर जीते जी उनको क्या अनुभव हो गया? मैं ब्रह्म हूँ। अब ये जीव और ईश्वर का जो भेद है, जब व्यक्ति उससे निकल जाता है तब उनको साक्षात्कार होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये कैसे होगा? तो ये महावाक्य से होगा। तो ये महावाक्य क्या है? और तत्वमसि सबसे प्रचलित जो सबसे फेमस महावाक्य है वो है तत्वमसि। और किस तरह वो तत्वमसि जीव ब्रह्म के ऐक्य को संकेत करता है वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।